मित्रों, पेट नहीं तो सेट नहीं के सीरीज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के 5वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। आइए देखते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी तथ्यों को जोड़ा गया था और किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। मित्रों, 5वीं पंचवर्षीय योजना मूलतः गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। कहने का मतलब यह है कि इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर फोकस किया गया था और साथ ही साथ गरीबी के उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर पुनः बल दिया गया। इसका जो मॉडल था डीपी धर ने तैयार किया था। डीपी धर का जो मॉडल है मूलतः गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता को प्रमोट करता है। लक्ष्य 5.5% इसका निर्धारित किया गया था जीडीपी का और प्राप्ति 5% का हुआ था। लगभग यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही थी। बात आता है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ थी कि जो यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही। किन किन बिंदुओं पर सरकार ने फोकस किया था और क्या क्या कार्य किए गए थे गरीबी उन्मूलन के लिए। मित्रों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के कृषि के साथ साथ वहाँ के युवाओं पर भी निर्भर करता है। अगर युवा प्रशिक्षित नहीं है और सिर्फ कृषि पर निर्भर कर रहे हैं तो वह कृषि को एक तकनीकी दिशा नहीं दे सकते हैं या किसी भी कार्य को वह तकनीकी रूप से आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। आइए देखते हैं क्या क्या था तथ्य इन योजना में। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मॉडल था डीपी धर का। क्वेश्चन पूछा था किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन के साथ साथ बेरोजगारी को भी शामिल किया गया था या उसको समाप्त करने की शुरुआत की गई थी। यानी गरीबी और बेरोजगारी विषय को किस एक पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, वो पंचवर्षीय योजना था हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। मित्रों, ध्यान देना कि 1971 के चुनावी भाषण में इंदिरा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनः उनकी सरकार बनने पर गरीबी उन्मूलन के साथ साथ बेरोजगारी दूर करने के उपाय पर विचार किया गया, उस पर कार्य किया गया। इंदिरा गांधी ने 1971 में जो नारा दिया था, दूसरी बार सरकार बनने पर उसको कार्य रूप में लाने के लिए पहली बार 1975 में, मित्रों ध्यान रखना इस ईयर को, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में भी यह जारी है और लेकिन इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, उस उद्देश्य के साथ साथ अन्य उद्देश्यों को भी वर्तमान में इसमें शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, वो था 1975। इसके अलावा 1974 में मित्रों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मित्रों ध्यान रखना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए उसकी कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता जो है रोटी, कपड़ा और मकान होता है। लेकिन मित्रों इस पंचवर्षीय योजना में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ कुछ अन्य आवश्यकताएं भी जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं को शामिल किया गया। जैसे देखते हैं क्या क्या शामिल किया गया इसमें।
किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया। साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए प्राथमिक चिकित्सा को भी शामिल किया गया। साथ साथ स्वच्छ पेयजल, सफाई और पोषण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनको न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया गया, ग्रामीण स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया, ग्रामीण आवास का आवंटन किया गया और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी क्या किया गया, विद्युतीकरण किया गया, क्योंकि जहां पर विद्युत है वहां पर कुटीर उद्योग स्थापित करने में सहायता होता है, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? 1974 में हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके अलावा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, आरआरबी की स्थापना की गई। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? मित्रों, मैं बता दूं, बैंक का मुख्य कार्य होता है शाखा का निर्माण करना, लोगों को ऋण प्रदान करना। अब ग्रामीण क्षेत्र में किसी को तकनीक से जोड़ना है और ग्रामीण लोगों के पास उतना धन नहीं है जिससे वो कृषि में नए तकनीकों का प्रयोग कर सके। तो इस समस्या के समाधान करने के लिए और न्यूनतम दर पर उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इसके अलावा काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी लागू किया गया था 1977-78 के दौरान, और साथ ही साथ राजस्थान में 1977-78 में अंत्योदय योजना का शुरुआत किया गया था। मित्रों, अभी तक के पॉइंट में हमने ध्यान अगर दें तो पाते हैं कि जो भी योजनाएं चली उसमें एक चीज खास थी, एक चीज कॉमन है। कॉमन यह है कि गरीबी को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। चाहे वो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हो, चाहे वो 20 सूत्री कार्यक्रम हो, या फिर वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई हो, या फिर जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम को लागू किया गया हो, या अंत्योदय योजना को। मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी का उन्मूलन करना और साथ ही साथ तकनीकी का प्रयोग करके आत्मनिर्भर होना। इसी बीच कुछ राजनीतिक घटनाएं घटी और सरकार बदल गई। अगली जो सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। इस जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। मित्रों, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस एक पंचवर्षीय योजना को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया, या फिर क्वेश्चन पूछा है किस पंचवर्षीय योजना को 1 साल उसके कार्यकाल समाप्त होने के 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया है। वो है हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 1 साल पहले ही 1 अप्रैल 1978 को अनवरत योजना या चक्रीय योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, को लागू किया गया। इस योजना का भी उद्देश्य वही था, गरीबी का उन्मूलन करना। इसके लिए 1979 में ट्राइसेम को लाया गया। ट्राइसेम, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना।
स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, प्रेरित करना उनको, ताकि वह स्वयं रोजगार तो प्राप्त करें ही करें और साथ ही साथ अपने साथ 10 लोगों को जोड़ करके उनको भी रोजगार प्रदान करें। यानी कि गरीबी का उन्मूलन करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त करना इस योजना का उद्देश्य था। आते हैं मित्रों, क्वेश्चन कैसे बनता है। हालांकि टॉपिक पढ़ाते वक्त ही हमने काफी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, इसमें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार एक समराइज या समरी बना लेते हैं क्वेश्चन का। पहला तो यही पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया या गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया। वह है 5वीं पंचवर्षीय योजना। यहां से क्वेश्चन नंबर बन सकता है पहला। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, या डीपी धर मॉडल किस एक पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। वो हो जाएगा हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके साथ 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 बन सकता है, या 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस एक पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 बन सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब शुरू किया गया या किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। ये 1974 में शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन सकता है 5। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछ सकता है, बना सकता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 1974 में शुरू किया गया था, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक तथ्य उसमें शामिल नहीं था या शामिल है। मित्रों, ये इन तथ्यों को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल, सफाई, पोषण, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल। आगे आते हैं, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, या किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। वह है 2 अक्टूबर 1975 और पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर हमारा ये बन सकता है 6। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। 1977-78 के दौरान किया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बन जाएगा। यहाँ से अंत्योदय योजना की शुरुआत किस एक राज्य से शुरू किया गया था और कब किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। यह बन सकता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ से। इसके अलावा क्वेश्चन अभी हम डिस्कस किए ही थे, किस एक पंचवर्षीय योजना को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया। वह है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कब प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर ये हमारा बन सकता है 10, 1 अप्रैल 1978 को। या यह क्वेश्चन पूछ सकता है अनवरत योजना किससे संबंधित है, या कौन से एक योजना गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। वह है अनवरत योजना, जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, और गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। गांधीवादी विचारधारा को ध्यान दीजिएगा मित्रों कि वो ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित विचारधारा को प्रेरित करता है, और अनवरत योजना भी इसी पर आधारित था। इसी के आधार को मानते हुए ट्राइसेम का शुरुआत किया गया था 1979 में, जिसमें ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के प्रशिक्षण संबंधित प्रारूप को प्रारंभ किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बन सकता है। ऐसा करते हैं मित्रों कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जो भी आएंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो भी समस्याएं आती हैं इस टॉपिक से आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर कमेंट करें। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाए। धन्यवाद।